पूजा, अरे पूजा, अरे कहाँ भाई पूजा? अरे कल वो जो मैंने पैसे दिए थे वो उनको निकाल लाओ, मुझे थोड़ा काम है, मुझे देने हैं किसी को पैसे। अच्छा ठीक है। हाँ लेके आओ। जी हाँ। अरे भाई कहाँ रह गई, इतनी देर कैसे हो रही है? लीजिए पैसे अपने। पैसे? पैसे तो मैंने बहुत सारे दिए थे। मैंने घर का राशन मंगा लिया था, खत्म हो गया था घर का राशन। अरे यार कम से कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए कि घर का राशन मंगाऊं ना मंगाऊं, वो मेरी हेडेक है ना। तुम तो कम से कम पैसे पूरे, जब मैंने तुमको किसी के लिए पैसे रखने के लिए दिए थे तो मुझे पैसे वापस मेरे दे देने थे ना। घर में सामान नहीं था, आपने पैसे ही नहीं दिए थे घर के सामान के लिए, इसीलिए मैंने घर का सामान मंगा लिया। तो एक बार मुझसे पूछ लिया करो कि मतलब मुझे कोई काम करना है या नहीं करना। अब उसको मैं जाके क्या क्या जवाब दूंगा? मेरा किसी से वादा था, उसको पैसे देने थे आज मुझे, और तुमने ये पता नहीं क्या मैटर डाल दिया। अब मैं उसके पास जाऊंगा, क्या क्या शक्ल लेके जाऊंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है? थोड़ा सोचना चाहिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया करो कि मतलब हर वक्त के सजने संवरने में ही पूरा दिन निकाल देती हो तुम। आगे से नहीं होगा। आगे से नहीं होगा, अब तो कर दिया ना, अब क्या करूं मैं? अब उसको पैसे कहां से लाके दूं बेचारे को? अब उनका भी मैं बुरा बन गया, और तुमने भी मुझे घर का बुरा बना दिया। ना इधर का छोड़ा ना उधर का। इन पैसों को तुम ही रख लो, मैं क्या करूंगा इनका? मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे जैसे दिखेगा। हद है यार, क्या यार गमार औरत मिल गई है मुझे तो, ना पूछती है ना कुछ करती है। अब मुझे किसी को पैसे देने थे, उसको मैं क्या जवाब दूं अब जाके? इसने ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। चलो मैं देखता हूँ यार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल के देखता हूँ क्या करूँ। दिन भर सारे दिन ऐसे ही बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या। मैंने तो काम के पैसे थे उनके, पता नहीं मैंने घर का राशन मंगा लिया, उसी में बताओ गुस्सा हो गए। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते रहते हैं, समझ नहीं आता है मेरे। अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते लला, नमस्ते। और सब बढ़िया ताऊ जी? बस बढ़िया बेटा बढ़िया। और तुम ठीक ठाक है? हाँ सही हूँ ताऊ जी। अब जो काम से जा रहा था थोड़ा, मैंने कहा काम कर आऊं। अच्छा अच्छा, काम से जा रहा हो तुम? हाँ। ऐसे कैसे जी, थोड़ा चेहरा वो लग रहा है। ताऊ जी क्या करूं, मेरा बड़ा दिमाग खराब रहने लगा है। दिमाग खराब? अब क्या करूं ताऊ जी, पिताजी इतना सब कुछ करके गए हैं और इस औरत की समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा इस समय तंग हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया क्या घर में? क्या हो गया? अरे हो क्या गया, कल पैसे दिए थे रखने के लिए, मैंने तुझे अच्छा। पैसे रख ले, अब मुझे दे दियो। अब मैं पैसे लेने गया तो उसमें से कुछ फालतू में खर्च कर दिए पैसे। अब मुझे बताया ही नहीं, कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना इन पैसों का। अरे तो लल्ला वो कहूँ देखो खर्चा होते हैं। अब देखो वो बेचारी ध्यान रखते रहते, तू तो बाहर निकल जा तो तू का मालूम है। अब वो बेचारी वो घर में रहते हैं तो है अपने कोई बालकन की चीजें या कैसी हुए हैं अपने वो करते रहते। आप नहीं जानते, वो औरत उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने पता नहीं 50 बार उससे कह दिया कि तू ये काम ऐसे मत कर, तू क्यों कर रही है? अरे तो तू पागल है का? ऐसे मतलब टेंशन कर रहा तो घर में क्या है का? मतलब बिल्कुल। अरे है गई, चलो 1500 रुपया चलो कहूँ बिल्ट गए तो का कचू मरी पर गई। ताऊ जी मेरा किसी से वादा है, उनको पैसे देने हैं। अब मैं उस आदमी को कैसे शक्ल दिखाऊं? अच्छा तो बात है का, देखो जो कह दियो कि भैया ऐसे ऐसे बात है गई है तो अपने वो देखो, अगर समझदार सज्जन आदमी होगा तो वो ऐसे तो जबरदस्ती ना करे। वो नहीं, वो तो बात सही है। और ऐसे लड़ाई बड़ाई में लड़ेगा, ठीक है? अपने तू काम धंधो कर, अपने सब पैदा। ठीक है ताऊ जी, अच्छा नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बताओ आजकल के जे लोड़ा छोरी छापरी बताओ ऐसी बात करते हैं कि है का पैसा वैसा। हमारे पास तो खाओ जमाने में 1 रुपया होगा तो 1 रुपया में पूरी जिंदगी कट जाया करती। एक दिन कट जाता तो 1 रुपया में बारात चढ़ जाती। आजकल के इनके अरे ये ठंडो है जाएगा और कचुना। आज शाम तक की बात हो रहा है, फिर कल शाम को घर पे क्या करूं यार, इंतजाम तो हुआ नहीं है, अलग घर ही जाऊं। इस औरत को आज देख ही लूं, जो हुआ सो देखा। अरे पूजा, पूजा, अरे सुनती नहीं हो? कानों में रुई लगा रखी है क्या? हाँ जी बोलिए। पानी लेके आओ 1 गिलास। अच्छा लाती हूँ। अरे भाई कानों में क्या सुनती नहीं हो, क्या चक्कर है? लो पानी ले लीजिए। ये पानी तुम क्यों? इस पानी में क्या? देखना इसमें क्या है। क्या है इसमें? साफ तो इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है। अरे अरे क्या गलती से गिर गया होगा? गलती से गिर गया? मतलब तुम्हारी आंखें क्या, तुम आंखों में क्या कहते हो वो डाल के चलती हो, चश्मा डाल के चलती हो मेरी तरह कि आंखों गिर गया इसमें?
बिल्कुल यार, अकल नाम की चीज नहीं है। पानी मंगाया, पानी भी ढंग का नहीं ला सकती हो तुम। तो आप शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकता। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सुबह तुमने तो नुकसान करवा दिया, अब तुम पानी लेके आई तो पानी भी तुम पे ढंग से नहीं लाया गया। के लिए मैं चाय ले आती हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय, ठीक है? मुझे बिल्कुल चाय वाय कुछ नहीं पीना। मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो तुम। तुमने पूरा एकदम झिरझिर, मेरा इतना दिमाग खराब है। पिताजी ने मुझे अच्छा फंसाया, अच्छी मेरी शादी की। औरत को कुछ आता ही नहीं है, गंवार औरत है बिल्कुल, बेवकूफ औरत के पल्ले बांध दिए। जाओ यार तुम यहाँ से, चली जाओ। फालतू में कुछ कह दूंगा उल्टा सीधा तुमसे। अरे काका नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और बढ़िया बिटिया? अरे कहीं नहीं है काका जी, वो हम रोज दिन भर बस लड़ते ही रहते हैं मुझसे, कभी पैसों के ऊपर तो कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। मुझसे हर टाइम लड़ाई झगड़ा उनका रहता है। अच्छा। हाँ, अरे वो पता नहीं तो उनका दिमाग क्या हो गया है। लली, वो तो सवेरे मुलो विवेक मुगू है का, तो बूजी बता रहे हो लड़ाई यही घर में। मैंने करी कि ऐसे झेंझेबाजी ने का कौतुक बनो है तो रह दो घर में। अब एक है जे पूरी, अब पूरा महाभारत करवा दो जी, कोई अच्छा लगा तो घर में। बस चिंता मत करे, कहूँ ना है। अब शाम को और नेगा 2 दिन की टेंशन हो रही, 1 दिन की, और बाकी बाद सब ठंडा हो जाओगा। गुस्सा कोई ज्यादा दिन को ना आए जे। पता नहीं उनको क्या हो गया है, तो रोज लड़ाई लड़ते हैं। चिंता मत करे तू, चिंता मत करे। बाद मैं समझाऊंगा, मैं और समझाऊंगा, बात और कहूंगा। मान तो जाएगा, मान जाएगा वो, लेकिन 1-2 दिन की बात है। गुस्सा सब ठंडी है बिटिया। और का पानी भर भी जा रही कल सिया में। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ, पानी भर के आओ, जाओ जाओ। कहाँ से पानी लेके आई हूँ। और पानी लेके? जी पूछ के गई थी तुम, मुझे बता के गई हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्यों पानी लेने गई थी? घर में पानी नहीं था तो कहाँ? पानी नहीं था तो कम से कम बता के तो जाना चाहिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, कि बिना पूछे तुम उठा के मुंह चल दोगी कहीं भी। तो घर में पानी कौन लाता? मतलब घर पे नहीं थे तो? मतलब अब पिताजी और माता रही नहीं है तो तुम कुछ कहीं भी मुंह उठा के चल दोगी घर है? में कोई नहीं है तो पानी तो बता के तो जाओगी। आप घर में ही नहीं थे तो कहाँ से अब मैं बाजार से आया हूँ, घर में से निकल के आया हूँ कि नहीं आया? जब नहीं थे आप घर में तब मैं थी। तुम कहीं भी बिना पूछे और जाओगी नहीं मुझसे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है तुम्हारे? और नहीं तो मैं इतना बुरा कर दूंगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, अगर मेरा दिमाग इधर उधर हो गया तो छोड़ दोगे हैं? हाँ, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। क्यों? सुन लो, क्यों छोड़ दोगे मुझे? नहीं तो मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। दिमाग में बैठा लो ये सारी बातें अभी भी, फालतू में। निकलो चलो। ये कैसे रहने का तरीका है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ इसमें? ये अपनी हालत देख में, ना सर पे पल्ला है ना कुछ। मतलब इस घर में कोई नहीं है तो अब किसी की इज्जत भी नहीं है। ऐसा है, तुम पहले तो इधर आओ और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो। अब तुम इसी राय को। क्या हो गया? क्या हो गया? अब इससे भी ज्यादा कुछ होगा अब इस घर में। दिमाग खराब करके फेंक दिया है एक औरत ने यार, पूरा घर सर पे उठा लिया है। पानी की कहो, बिना पूछे मुंह उठा के बाहर चल देगी। कोई चीज मांगो उल्टा सीधा लाके मुझे दे देगी। कुछ भी काम करने के योग्य नहीं है। तुम ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने घर का रास्ता नापो यहाँ से। फालतू में मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि तुमसे लड़ना मेरी बेवकूफी है कि तुम गंवार औरत हो, तुम्हारी समझ में आएगा नहीं और मैं लड़ के मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। ऐसा है, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलती बनो। चलो, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और चलती बनो यहाँ से। पूजा, पूजा। जी हाँ, ये क्या है? इसको पकड़ो हाथ में। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा है, इसको पकड़ो हाथ में और यहाँ से तुम जाओ। क्यों? क्यों जाऊँ? तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रह के कैसे कर लोगे दूसरी शादी मुझसे? मैं नहीं करने दूंगी दूसरी शादी। करके दिखाओ मुझसे दूसरी शादी। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो फालतू में। मैं तुम्हारे साथ इतना मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। तुम कुछ नहीं रहोगी। दूसरी शादी करनी है, आप दूसरी शादी कर लो। ये पकड़ो, मैं तुम्हारा घर में अचार डालूंगा। ऐसा यहाँ से बाहर चलो, भागो यहाँ से। चलो चलो बाहर। क्या है, अब चलो। नहीं जाना मुझे कहीं पे। अरे 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 नमस्ते नमस्ते। का कौतिक कर रहे हो? नहीं था, मैं आ गया हूँ अब तंग। मेरे बस की नहीं है, अब मैं इस औरत को रख नहीं पाऊंगा। ये मुझे भगा रहे हैं घर से, ये निकाल रहे हैं घर से, कह रहे हैं दूसरी शादी करूंगा मैं। ताऊ, आप समझ नहीं रहे हो। आप ये समझ लो कि मेरा जीवन एकदम खराब कर दिया है इस औरत ने। देखिए,
मैंने इससे कहा कि तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। अब देखो इसका सलीका देखो ना, सर पे पल्ला है ना बेटा अब ये सही बात है जी, अब हम आ गए हैं तो मतलब ये सही बात है जी, सही कह रहा हूँ बेचारा। लेकिन तू ये बता, तुझे बहुआ बाहर का निकाल रहा है? बाहर में इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं इसे रखना नहीं चाहता, मैं करूंगा दूसरी शादी, क्योंकि मेरे बस की देखो नहीं है ऐसे औरत के करते साथ हैं, रहना। इससे हट दो कर शादी? रहते हैं, कब पागल है वो है, कहा बात है, बुद्धि घर बुद्धि गृहस्थी कहाँ नहीं चली समझ गई रहे है? हैं बिल्कुल भी। बुद्धि नहीं ताऊ, आप समझ नहीं रहे हो मैं कितनी परेशानी में हूँ। मैं बेटा- कुछ कह नहीं पा रहा हूँ बस इस औरत बेटा से। एक बात बता, अगर जाए तू निकाल रहा हो तो फिर ये कहाँ रहेगी? अब ये बता, ये कहाँ अरे रहेगी? अपने घर पता जाएंगी, नहीं क्या हैं? कह रहे घर हैं जाएंगी उनसे। अपने। अरे तू बिल्कुल भावर हेरो, तू देखना रहो दुनिया में कहाँ हेरो जे है, दो बहू आ रहे है ऐसे डोलने पिटे से होंगे तो न मालूम का वो घर में इज्जत और न मिलता। ताऊ आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, जब घर का इस पे काम ही नहीं होगा तो मैं इसका अचार डालूंगा ये अपने घर झूठ में। बोल रहे हैं, मैं घर का सारा इस काम पे करती हूँ, इस झूठ पे बोल रहे हैं। तहलो तजीब है नहीं है। अब भी देख लो कैसे जवान पटर पटर चल रही है तू इसकी। शांत रहे, हम बात कर तो रहे हैं, तू चिंता मत कर, मैं आ दूं। हाँ वो बोल बता। देखो मैंने इससे कहा कि मुझे पानी लाके दे दे, पानी का बर्तन में कीड़ा। अच्छा। उसके बाद से बिना पूछे ये पानी भरने चली गई कुएं पे। लल्ला। कम से कम एक बार मुझसे पूछ के तो जाना एक मिनट मेरी कि मैं सुन ले। भला नहीं उस एक जगह जा मिनट रही मेरी सुन ले। अच्छा वहां में पानी में कीड़ा गिर गो, लल्ला कीड़ा गिर गो होगा, अब ये कच्चे बच्चे मकान है इनमें कीड़ा चलते रहता। और दूसरी बात जब पानी भरे हुए गई कलसिया में तो मुझे मिली, जब वो बता रही तेरे बारे में तो मैंने कही कि वो एक आध दो दिन की गुस्सा है, सब ठंडी है जाएगी। ताऊ आप समझ नहीं रहे, एक दो दिन की गुस्सा नहीं है इनका, इसका रोज का नाटक हो गया है। अब मैं इस नाटक को झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं करके लाऊंगा दूसरी शादी। अरे लल्लू तू देख, जे फालतू की बात मत करे, जे पागल मत बने। वह तेरे पापा ने इतनी धूमधाम से शादी करी, बढ़िया तरीके घर मकान दो, तू भाई बिल्कुल 12 वाट करना चाह रहा हूँ, ये बेचारी कहाँ रहेगी? पापा ने क्या शादी हैं? करी, पापा ने तो मुझे फंसा दिया। अरे ना- इज्जत तो इतनी बना गए, औरत 2 पैसे की नहीं दे के गई मुझे। बेटा जब 4 बर्तन होता है घर में तो नेकात खटपट होते रहते, नेकात तो होते अब तो रहते हैं। नेगात नहीं है, नेगात खटपट तो होती है, ये तो मैं भी हाँ। जानता हूँ, लेकिन इस समय तो बर्तन फूटने का काम चल रहा है यहाँ। ऐसे करते हैं देख लो। अब वो चाहे, अरे ना फूटेंगे, तू चिंता मत कर तो ना। अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? मैं तुमसे रहे, दिमाग मार नहीं रहा हूँ। शांत रहे। अरे बेटा तू एक ऐसी बात करो, मतलब हम बड़े करें और तू एक ताऊ आप कह रहे हो, मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, लेकिन अभी इससे इसको समझा दीजिए आप, ये बात ये कि माननी आगे पड़े, से कोई बात ना हो जाए। ये बात ये माननी पड़ी हमारी कि अब ऐसा है तू लड़ाई नहीं करे घर में जैसे। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा लड़ाई। देखो कीड़ा पड़ गया तो दोबारा यूं भी तो कह सकता था कि वो ऐसा है पर- इसमें ये कीड़ा पड़ गया है, फेंक दो उस पानी पर को। इनको भी ये बात समझा दो, इनके दिमाग में बैठा लो कि फालतू में मुझसे जुबान न लड़ाएं। बिटिया कभी घर से बाहर निकलो तो अपने पतिदेव से पूछो। जब मैं ये घर पे है ना? नहीं थे तो और तभी तुम्हें तो कोई गई चीज थी। में अरे। घर में कोई परेशानी हो रही हो तो तुम जाना, तुम्हारा कहीं ठीक है। और कोई परेशानी नहीं है और तो तुम क्यों जा रहे ये हो कहीं? कीड़ा पच जाता है पानी, बेटा इनको ढक के रखो। बिल्कुल है ना, मालूम है तुम्हें, ये दुनिया हंसी हंसते ऐसे तुम भारी लड़ रहे हो जहाँ पे, ये दुनिया हंसी हंस रही है। बिल्कुल था, बिल्कुल। अब मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, तुम्हारे- लेकिन पर अरे। इससे बस इसी को ये बात समझा के भेजो कि ये आगे से मुझसे जुबान नहीं करे लड़ाई की, अगर बिल्कुल तेरे भी। पिताजी की कितनी इज्जत थी और तुम बाहर नीचे गिरा चलो, के घर जाओ। रहे हो। चलो अंदर चलो। ठीक है ताऊ। हाँ अब लड़ाई करी ना तुझे मैं तो देखो। अरे ताऊ हाँ चल 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 जा। अरे पूजा, जी हाँ, ये क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा, तैयार हो रहा था मैं। क्यों, तैयार कहाँ हो जा गया। रहे हो? बड़े सच समझ रहे हो और अब तुम्हें ही बता दूं कि कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा सारी रहे हो? बातें तुम्हें बताओ बता तो के सही। जाऊँ यहाँ से। बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए अपने लिए दूसरी वाइफ देखने जा रहा हूँ। दूसरी वाइफ? ये क्या कह हाथ रहे हो ये? पैर चलाना मालूम है ना? सरपंच जी क्या कहते हैं ताऊ से, ताऊ वो के तो सामने समझा क्या के बात गए हुई? थे। हाँ तो समझ ही आना। मैं क्या समझा के तुम्हारी गए थे समझ वो? में नहीं आई, मेरी तो समझ में सब आ चुका है। आप तो उस दिन मुझे घर पे ले आए थे। तुम घर में रह, तुम केवल घर के लिए आई हो। क्यों तुम घर के मेरे लिए आई नहीं हो? आई अब, ठीक है ना? अपने घर में रहो, घर से मुझे कोई मतलब नहीं है, घर में रह सकती हो तुम, लेकिन तुम मुझसे फालतू नहीं बोलोगी और जो मैं चाहूँ वो करूंगा। क्यों करोगे ऐसा? हाँ, ये बताइए आप ऐसे मुझे। करूंगा मैं। मैं नहीं हूँ क्या आपकी बीवी? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, दिमाग मुझसे मेरे होते हुए आप दूसरी बीवी कैसे ला सकते हो, मुझे ये ऐसा- बताओ। तुम ऐसा है, घर पे जाओ, मेरा दिमाग ज्यादा खराब ना करो, ठीक है? मैं नहीं जा रही घर पे। घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही घर अंदर बैठो। तो फिर मैं जा रहा हूँ बाहर, तुमसे लड़ना ही बेकार है। बेवकूफ के साथ बेवकूफ बनोगे तो बेवकूफ ही कहलाओगे ना। मुझे मुखिया जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने ही घर पे मना के भेजा था। पता नहीं अब क्या हो गया है इनको। अरे मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी घर हैं क्या?
अरे विवेक की बहू है का? जी भाई जी ऐसी आवाज लग रही है। नमस्ते नमस्ते बिटिया, नमस्ते। और बढ़िया? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ बिटिया? अरे उस दिन आपने घर पे समझा समझू के भेज दिया था, आज फिर से लड़ रहे हैं, वो शादी करने के लिए जा रहे हैं और मतलब मेरी गलती बताते हैं, मुझे मारा पीटा भी है इतना। अच्छा? मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा। मैंने कहा था मेरे होते सोते आप शादी क्यों कर रहे हो, मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी, वो नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल ना मानना? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मुखिया जी आप घर पे चलिए मेरे साथ और उनको समझाइए। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो माने हो ना, वो दोबारा शादी करके माने हो। मैं दिन बाद समझा के आए हो भाई। हाँ, और बाप- उस दिन आप समझा के आए थे, उस दिन घर पे जाते ही कलेश कर दी मुझसे और आते ही उल्टा सीधा बोलते हैं मुझसे। मुझसे अच्छे से खुद बात नहीं करते और मेरी बुराइयां करते हैं सबसे। तो अभी वो घर पे ही है? हाँ घर पे ही है। आप चलिए गए हो तो मैं? नहीं, घर पे ही है। चल चल चल, बस ठीक है, टटुआ है, लेकिन लट्ठिया ही ना कर दे तो मेरे। हाँ सरपंच, चलो चलो चलो, आ बिटिया चलो सरपंच जी आप भी देखना उनको घर पे। अच्छा अच्छा, चल 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 चल, आगे चले। चलो देखती बुला हैं भाई, उनको। बुला बुला हाँ, बुला भाई, बुला के ला। अरे बुला के ला, आज जाइए देखूं जवानी में ज्यादा चकनाचूर है रोज। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम राम लला, आप कैसे हैं? मेरे पास आ जाना। कैसे, मैं तो बताऊंगा। कहाँ जा रहा हूँ आज? कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, मैं कहीं भी जाऊँ आप और तुम मुझे ऐसे कैसे खींच के ला रही थी? अरे वो सही खींच के ला रही, तू बता तू कहाँ जा रहा है? बात करो ना। अरे जे बता तू क्या कर रहा आप भी है, तो बता। शादी करने जा रहे थे। मैं उनको कुछ भी बुला के करने जा रहा हूँ लेके आई प्रधान जी। मैं इस औरत के साथ नहीं रह पाऊंगा और मैं किसी की नहीं मानूंगा। कोई भगवान भी उतर के आएगा तब भी नहीं मानूंगा मैं। देखो सरपंच जी ऐसा ऐसे है बात बेटा? करते हैं मुझसे घर पे भी। अच्छा? ऐसे ही लड़ रहे हैं आप अबे, और जिद पे अड़ गए हैं कि मैं शादी ही करूंगा, शादी ही अरे देख करूंगा। मान जा, मैं तो फिर कह रहा हूँ, दे मान जा, काय को जे मूड फुटवाओ चाह रहा है, मान जा लला। ऐसा ना मूड फोड़ेगी, आप भी कह रहे हैं ना, फोड़ लीजिए। अरे बेटा, मैं तेरे मानूंगा। पिता की कितनी इज्जत बनी हुई है जा शहर में, और तू मट्टी में मिला दे रहा है। तू शांत रह, मेरी लठिया काम तो मैं बजा दूं, हैं? डांट तो रहे हो ऐसा है, तुम। मेरा दिमाग आप दोनों खराब मत कीजिए। अरे देख, मैं मुझे जाने दीजिए। अच्छा, हम तो कह रहे हो दिमाग ना खराब करें। हाँ मैं आपसे भी कह रहा लला, हूँ, जो आप पे किया जाए आप कर लेना। तेरे पिता की उम्र के हम, देख हमें। हाँ तो आप पे भी जो किया जाए वो कर लेना, ठीक है? तो हमें ये बता दे कहाँ जा कर हो? मैं शादी करने में अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। मैं आपको शादी करने नहीं दूंगी। देखो तुम मैं भी बोलती हो, रहूंगी, लला, दे मैं मान भी जा। रहूंगी घर में। मान जा। प्रधान जी मैं फिर कह रहा हूँ, इस औरत को अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रह सकती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं दूसरी देखो, शादी ऐसे के लिए बात मानूंगा करते हैं नहीं। मुझसे। लला, देख देख, तू है का ऐसी बात कर रहा है, और कछु चंद दिन की है का जिंदगी, और तू वहां में है का ऐसी दखल अंदाजी कर रहा आपकी है। है चंद दिन की जिंदगी, आप जी रहे हो बुढ़ापे में। मैं बुढ़ापे में थोड़ी हूँ जो मेरी चंद दिन की जिंदगी है। तू तो 16 साल को लड़का है रो है, पूरा है का? 16 साल से कम भी नहीं हूँ। अभी बिगड़ा क्या? अभी मैं नई उम्र का लड़का हूँ। अच्छा। मैं इस औरत के साथ अपनी जिंदगी अब इससे ज्यादा और खराब नहीं कर पाऊंगा। मेरी जितनी होनी थी। क्यों, अरे मेरे बाबा, अंदर क्या कमी है आप मुझे ये लला, बता दीजिए। तुम बोलो हाँ। बस, तुम्हारे अंदर ये जुबान की कमी है। इस जुबान को चुपचाप रखो बस। बेटा क्यों ना लड़ो, आप दूसरी शादी करने की कह रहे हो? क्या बोले? अरे तू हैं? दूसरी शादी मुझे कर भी रहा हक है बोले पूरा पूरा बोलने का। आप पे जो किया जाए कर लो। मैं जा रहा हूँ अपने काम तेरी से। डंडी आई कर दूं, हैं? ये डंडा आप अपने पास रखें, ठीक है ना? अगर मेरा दिमाग ऊपर नीचे हो गया ना तो मैं पता नहीं किस किस की डंडी आई कर दूंगा, सरपंच जी फिर समझ मेरा लेना। क्या होगा देखिए। हाँ, तो अरे ऐसे ललित, कर रहा है। तुम सुनाओ सरपंच जी को अपनी कहानी। क्यों कहाँ जा रहे हो आप? तू जहाँ खड़ा रहे, देख मान जा, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मान जा मान जा मान जा, मैं तो कह रहा प्रधान हूँ। जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप इस बात को समझिए, ये मेरे घर का मामला है। आप ना बोले तो ही अच्छा है। अब ललित देख, अब जाने जी इतनी बड़ी बात अरे कर रही। सरपंच जी, ऐसा मत अब करो। तो मैं देख, देखो, करना आप सब- ऐसे- आप अब थोड़ा जाने- समझा दो इनको, अब मैं मेरी कितना जिंदगी समझाऊं? खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी लल्ली की, मान जा। मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आप यहाँ से चलते बनिए। अच्छा, तो मतलब जी मेरा घर ना है? ना, ये मेरा घर है। ललित, आप गांव के सरपंच है, मेरे सरपंच नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से चलते बनिए। ललित, बाकायदा मैं आपके साथ कुछ अब जा घर को परपटा रहने वाला हो, मैं तो कुछ ठीक नहीं है, कर मैं भी सकता अपने हूँ। मायके जा रही हूँ। जा तो फिर सकती हो। और आप मैं क्या करूंगी यहाँ हाँ, रह के, जा। जब ये शादी बाहर- दूसरे की बाहर- करने की आप भी चलिए बाहर। आप भी इस घर में ना रुकिए, आप भी चलते बनिए। अरे तेरी बाहर बैंड वाले खड़े हैं, जब तू बड़ा चढ़ा के ला लली। अब देख कछु ना सरपंच है जी, सके। मेरा क्या होगा मुझे आप बता के जाइए। मैं ललित, कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ अब मैं? देख, जागी बुद्धि कर दी ईश्वर ने भ्रष्ट, और ये अब रुकेगा नहीं। अब ये दूसरी शादी करके ही लाएगा, क्योंकि इसके उसे अंदाज से दिख रहा है। देखा मोह को कितनी सुनागो, जब मैं जाके पिता की उम्र हो, जब मोह को इतनी सुनागो, तो मैं तो ये बात सोच रहा हूँ तो मैं कितना जुल्म करता हूँ जी। अब तो फिर फायदा मैं क्या करूँ अब सरपंच जी, आप मुझे ये बताओ। बेटिया, अब फायदा यही नहीं है कि घर जाओ, घर में रहो। अब जो जैसे हो ईश्वर इच्छा है, अब बा में हम और तुम कछु ना कर सकते। ठीक ठीक है, है, जाओ सरपंच। जाओ बेटा जाओ। अरे ये तो अब ऐसा करता हूँ, कोई नया शिकार ढूंढता हूँ। अब इस बीवी को तो
जो होना था सरपंच को भी झाड़ दिया, सरपंच भी अपने घर, ये बीवी भी। अब कोई अच्छी सी लड़की एकदम सुंदर सी जो मेरे मन को भाए और मेरा घर चला पाए, ऐसी कोई लड़की देखता हूँ और फिर एक जिंदगी की अच्छी तरह से नई शुरुआत करता हूँ। मेरा हस्बैंड ना बहुत तो पैसे वाला होना चाहिए और थोड़ा स्टाइल्ड होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मैं हूँ दिखने में। इतना पैसे वाला हो कि बस मैं कह रही हूँ कि 2 मिनट ना लगे उसे दूसरी चीज खरीदने में, बस इतना पैसा हो उसके पास। उफ, क्या क्या लड़की आ रही है यार। अब ये आ जाने दो, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद बात हो जाए तो आगे की भी बातें चलेंगी। धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, आ जाने दो। अरे ऐसे ही आगे पीछे क्यों घूम रहे हो भाई? अरे माफ कीजिएगा, आपको मैंने कहीं देखा है शायद। मुझे? जी। कहाँ देखा है? अरे आप यहाँ से पास में ही मेरा गांव है, गोरई के पास श्यामगढ़ी, वहां से आपका निकलना पड़ना हुआ है कभी। मैंने आपको देखा था गांव में, आप किसी की शादी में आई थी शायद। मैंने तो आपको कभी पहले देखा नहीं, पर तुमने मुझे कहाँ से देख लिया? अरे बस ऐसे ही देख लिया, अब आपको देखा तभी तो मैं तुरंत पहचान गया मैंने कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन दिखी थी। आज बस आपने साड़ी थोड़ी चेंज कर रखी, उस दिन आपने गाउन पहन रखा था। लेकिन मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। मेरा गांव है वहीं श्यामगढ़ी। मैंने आपका एड्रेस नहीं पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा मैं इसीलिए मैंने, बस आप कुछ भी कहिए, आप सुंदर बहुत हैं। जी वो तो मैं हूँ, तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको और मतलब कुछ बात ही अलग है आपकी। मतलब मैंने लड़कियां तो बहुत सुंदर सुंदर देखी है, लेकिन आपकी कुछ बात ही अलग है। वो सभी आपका पहनने का तरीका, कपड़ों का पहनने का तरीका, बालों का तरीका, और ये है तगड़ी, क्या कहने इसके, साथ में तगड़ी भी है तो इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और बैग भी ऐसा मतलब यूनिक है एकदम, मतलब क्योंकि मैंने आज तक ऐसे यहाँ की आसपास के, आप गांव से तो लगती नहीं है मुझे। जी मैं गांव से हूँ भी नहीं। अच्छा अच्छा जी। आप शहर से हो? जी। तो आप यहाँ कहाँ आई हो इस टाइम? मैं टीचर हूँ। आप लगती भी यार कि टीचर आप हो भी सकती हो, क्योंकि आप लगती हो, क्योंकि पढ़ी लिखी एकदम स्टाइलिश लड़की एकदम, मतलब हमारे गांव में तो 4 चांद लग गए। आप इस गांव में पता नहीं, तो मतलब हमारे गांव में तो 4 चांद लग गए ऐसा लगता है। फेंक रहे हो या रियल में बोल रहे हो? अगर मैं फेंक रहा होता तो आपसे इतनी बात करने की कोशिश ही ना करता। अच्छा, फेंकने का कोई मतलब ही नहीं है। आप मतलब मुझे कुछ अलग ही मतलब दिख रही हो कि मतलब हाँ कोई बात तो है। मैंने आज दूर से ही देखा, मैंने कोई बात तो है इस लड़की में कि मतलब सामने से आ रही है, एकदम दिल को एकदम मतलब आप मेरे मन को एकदम अच्छी तरह से भा गई हैं। आपको मैं बता नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए अब ये तो आप बताएंगी कि मैं कैसे बताऊं कि क्या किया जाए। फिलहाल तो कुछ नहीं किया जाए। अच्छा, फिलहाल तो मुझे लेट हो रहा है। अच्छा जाने दो। निकलिए आप। अब ये लड़की, हाय राम, मतलब ये समझ लो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कायनात से कोई परी उतर के मेरे सामने आई थी और लगता है कि बस इसको मैं उड़ा के अब उस कायनात में ही ले जाऊं। इसके साथ मैं भी उड़ने की थोड़ी कोशिश करूंगा और इसको अपने साथ बात आगे बढ़ाता हूँ। टीचर है, अच्छी है, टीचर भी है, साथ में मेरे पास भी काफी अच्छा खासा पैसा है और लड़की भी सुंदर है, साथ में पढ़ी लिखी भी है। उस गमार से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और ये बस अब मैं आगे की कोशिश करता हूँ कि मुझे करना क्या है। एक कोई नई तरकीब बना के देखता हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते। आप फिर से मतलब इधर से मतलब कैसे? मुझे तो आपका समझ में नहीं आ रहा कि आप यहीं खड़े रहते हो। कल भी आप इधर से मिले थे मुझे। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, थोड़ा मेरा गांव है ना तो इसलिए मतलब थोड़ा निकलना पड़ता खेत की तरफ। मैं आपसे पूछती नहीं हूँ कि आपका गांव है, मैंने आपसे एड्रेस नहीं पूछती आपका। मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था, मेरा खेत है बगल में ही, 50-60 बीघा खेत है अपना, तो वहीं जा रहा था कि देखने जा रहा था। 50 बीघा है, ज्यादा नहीं है, आपकी कृपा से बस छोटी सी जगह है। छोटी सी बता रहे हो, 50
शर्ट को? अरे बस ऐसे ही समझ लीजिए, अकेला करने वाला हूँ, पिताजी माता पिताजी इतना सब कुछ छोड़ के अकेला रह गया हूँ मैं। अब उसको देखना पड़ता है वहाँ पे अपने काम वाम के ये चश्मे को यहाँ लगा लीजिए। नहीं, वहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ ज्यादा बेटर। यहाँ लगा लो। यहाँ की वैसे बात चश्मा यहाँ से हटा के यही अच्छा लगता है। नहीं, आपकी बात अलग है। आप वैसे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंख बन के आई हो, ऐसा लग रहा है ये चश्मा तो। अरे तो इसको लगाना बंद कर देंगे, आप हमारी नजरों में समा जाइए, हम इसको लगाना बंद कर देंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे सीधे सीधे एक बात बताइए जी। आपका इरादा क्या है? इरादा तो बहुत कुछ है, पर अब आगे तो आप ही को करना है कि आप कुछ अपना इरादा बताएंगी तभी ना कुछ। नहीं, मुझे आप अपना इरादा बताइए। मेरा चाह इरादा क्या रहे हो? मैं तो चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं कल भी आई थी तो भी तुम मुझसे टकराए थे और आज भी। क्या इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ये? नहीं, इत्तेफाक नहीं है ये। मैं एक बात बताऊं आपको दिल से, मैं आपका इंतजार कर रहा था सही में। क्यों कर रहे थे इंतजार? आप मुझे कल जब मिली ना तो मतलब एकदम मन को एक ऐसी उत्सुकता हुई कि मैं आपसे दोबारा आके मिलने की थोड़ी सी कोशिश करूं। अच्छा जी। तो अरे एकदम हाथ लगाना तो करंट सा एकदम दौड़ गया मुझे शरीर तो कुछ में। ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब सी बीमारी है। बीमारी नहीं है, इसे अरे उठा लो, यार, चश्मा उठा ही भी रहा हूँ, छूट वो गया। गिर गया, वो गलती से आपके करंट की वजह से मेरा चश्मा भी नीचे गिर गया। अब आप सोचिए कि मतलब आगे की कहानी, अब आगे कोई बात हम लोगों में बढ़ सकती है क्या? क्या बात बढ़ानी है? मतलब शादी वादी और मतलब यार अजीब आदमी हो तुम। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अजीब। तुम्हारी अकल तो ठीक है? अकल किसी डॉक्टर को दिखा लो जाके। अरे डॉक्टर भी तो नहीं है और एक गाँव तुम्हें में। तमीज नहीं है? एक टीचर से ऐसे बात कर रहे हो कि शादी? नहीं तो मैं तो शादी की कह रहा शक्ल हूँ। देखी आईने में? तुमसे शादी करूंगी मैं? क्यों, मुझ में कमी क्या है? तो खासियत ही क्या है? खासियत देखिए, मुझ पर जमीन जायदाद है इतनी, ओहो सारी अच्छा। चीजें सही चल रही हैं, अकेला रहने वाला हूँ, अकेला करने वाला हूँ, कोई है नहीं है परिवार में। अच्छा तो मतलब एक अकेला करने वाले तो साथ में एक और ढूंढ रहे ताकि वो तुम्हारे साथ खेत में काम कराए। नहीं, खेत में मेरे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे खेत में तो मेरी लेबर काम करती है, मेरे यहाँ लेबर लगी हुई है। तो 50 बीघा खेत क्या मैं अकेले कर लूंगा? अभी तो तुम 60 बीघा बता रहे हाँ, थे। 50-60 बीघा ही है, मतलब इतना ही है, 2 जगह खेत पड़ा है, 50-60 बीघे के आसपास है। तो मतलब उसमें अब मैं अकेले तो कर नहीं लूंगा, इसलिए लेबर लगा रखी है। मैं तो घरवार और केवल बाहर का मार्केटिंग का काम करता हूँ उसके लिए, जैसे बीज वगैरह सामान वगैरह लाना। अच्छा। तो बस यही पूछ रहा था कि आप कुछ बताइए अपने बारे में। और फिलहाल तो तुम्हारा मुझे दिमाग ठीक नहीं लग रहा। हटिए, अच्छा। मुझे देर हो रही है, हटो यहाँ से। जन्नत की परी है फिर भी क्या करूं यार, इस लड़की को यार अपना बना के ही छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम सुबह 6 बजे से यहाँ के बैठ जाते हो कि मैं जब भी मैं इधर को जाऊंगी तभी तुम मुझे रास्ते में टपकते हुए मिल जाओगे। अब क्या करूं, मैं आपको बुला ही नहीं पा रहा हूँ। जब से आपको देखा है कि आपने मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ छीन लिया है। रांझे बन गए हो, रांझे। अरे हाय, मजनू भी साथ में। लैला, मतलब वो भी बन गए हो। क्या नाम, क्या बोलते हैं लैला का, क्या बोलते हैं उसे? मजनू। हाँ मजनू, लैला मजनू। मैं तो मजनू बनना चाह रहा हूँ, आप मजनू बनने का मौका कहाँ दे रही है मुझे? अच्छा हाँ चलिए। चलिए, क्या चलिए, आप भी साथ में मेरे जी मैं नहीं जा सकती आपके साथ में। हंसिए मत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको हंसी के लिए कुछ ऐसा मिल नहीं गया जो आप इतना हंस रहे हो। नहीं, मैं सोच हंस रहा हंस के हूँ, दिखा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे मिल जाए तो ये हंसी जिंदगी भर की बन जाएगी मेरी। क्यों, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? नहीं, अभी मैंने शादी की नहीं है। अब इतना इस काम की वजह से मुझे कुछ समय मिल नहीं पाया कि मैं शादी कर लूं। अब मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा था। शकल से तो लगता नहीं है आपका कि आप शादीशुदा नहीं हो। शकल से तो ऐसे लगता है 1-2 बच्चे के बाप से। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, सीरियसली बताऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी भी हो गई हो और हमसे झूठ बोल दो। नहीं, आपसे झूठ बोल के मैं जाऊंगा कहाँ? रहूंगा तो आपके फिर आप साथ ही ना। जानते नहीं हो फिर मैं क्या चीज हूँ। अरे मुझे सब मालूम है। आपको अगर मैं जानता ही नहीं तो इतनी बात ही नहीं करता कि आप क्या चीज हैं। आपको खुद नहीं पता आप क्या चीज हैं। तो बस इसीलिए तो अब जब जान जाओगे और अगर शादी तक बात पहुंच ही रही है तो तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगी कि मैं हूँ क्या चीज। अच्छा, आप निश्चिंत रहिए, आपको ऐसी कोई भी कमी नहीं होगी मेरी तरफ से। आप जो कहोगी वैसा आपके लिए, जो आप मांगोगी वो आपके लिए अवेलेबल, जो आप चाहोगी वो आपके लिए अवेलेबल। आपको मैं इतना खुश रखूंगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा चलिए ठीक है। आज जब आप इतना कह रहे हो
तो मैं शादी कर लूंगी आपसे, हाँ, कोई बिल्कुल, दिक्कत आप- नहीं है। लेकिन अपने वादे से अगर हटे हाँ। तो तुम सोच लेना, हाँ बिल्कुल, सीधा सूली पे लटका दूंगी। आपका जूता और मेरा सर। नहीं नहीं, मैं जूते वूते नहीं मारती, मैं सीधे काम तमाम कर हाँ देती हाँ हूँ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल तो जूते वूते मारने की बिल्कुल सिस्टम नहीं बिल्कुल रखती। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं और ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा कैसी है, ठीक है? ठीक है, अभी तो मुझे जाने दीजिए। अरे हो गया काम, यस। अब ये लड़की मेरी हुई, टीचर है, पढ़ी लिखी है, इससे ज्यादा ब्रांडेड लड़की मुझे मिलेगी कहाँ भाई? आज तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। कहाँ के लिए? अरे कहीं कहाँ के भी लिए नहीं। लेट हो गई आप? अब वही कॉलेज जा रही थी, बच्चों को पढ़ा अच्छा अच्छा अच्छा, अब बच्चों से दिमाग हटाइए और हमारी तरफ भी थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या लगाऊं तुम्हारी तरफ? अब वही शादी की बातें कर रहा था, कैसे क्या करना है आपने दिमाग, आप मुझे बता तो गई कि शादी कर लेनी है, तो आप मुझे बता भी दीजिए कि कैसे शादी क्या करना है। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी छोटी सी, क्या? कि हम लोग कोर्ट मैरिज या मंदिर में फेरी ले लेते हैं सब लोगों के सामने, और उसके बाद से और जो अरे यार, शहनाई वाली शादी अलग होती है, अब ऐसी शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। मैं नहीं, आप शहनाई वाली शादी कर आप मेरी बात समझ नहीं रही हो। अगर कोर्ट मैरिज हम कर लेते हैं, जो पैसा हम अपनी शादी में खर्च करेंगे वो हमारे आगे भविष्य में काम आएगा ना। मैं वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ ना। अच्छा, कितना? हाँ, मान लीजिए ज्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाता है आज के समय में। 2-2.5 लाख? अरे 2-2.5 यार। लाख में शादी हो रही है? तो कितना चाहिए? कौन से 5 जमाने लाख के कर हो दूं? 5 लाख बहुत है? ना, कौन से जमाने के हो? 5 लाख ठीक है? कम से कम अगर लड़की की शादी करें तो कम से कम 10 लाख तो लगता ही है भाई। चलिए ये भी आगे देख लिया जाएगा, 10 लाख रुपए करा देते हैं। हाँ, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट हाँ हाँ में डलवा बिल्कुल दो। बिल्कुल, मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए और डलवा बता दूंगा। देना शादी वादी का शादी क्या 1-2 कल कर लीजिए, चाहे परसों कर कोर्ट में लीजिए। कर लो ना। कोर्ट में ही तो करने की बोल रहा हूँ, कोर्ट में कर लेते हैं या मंदिर में फेरी ले लेते हैं हम लोग। कोर्ट में कर लो, कोर्ट सबसे में कर बढ़िया। लेते हैं। तो चलिए ठीक है, तो आप अभी निकलिए, मैं फिर आपको शाम को कॉल करके आपको बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे हेलो, हाँ सोनिया, हाँ, मैं विवेक ही बोल रहा हूँ। ये कह रहा था कि अपने अकाउंट को थोड़ा चेक कर लेती हैं आप। हाँ विवेक, मैं अभी चेक कर रही हूँ, पैसे अभी देखती हूँ, मैसेज आ गया होगा, अभी देख लूँ। 1 मिनट रुको। ठीक है। हाँ, वो ट्रांसफर मैंने तुरंत करा दिया था, वो 10 लाख रुपए की आप बोल रही थी ना, तो हाँ आप उसको अकाउंट को चेक कर लीजिए और कल शादी कर लेते। ये काम बढ़िया हो गया, मेरे में 10 लाख रुपए आ गए, आराम से शादी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो काम हो गया कंफर्म? हाँ, वो तो हो गया। चलो तो फिर आप शादी कर लेते हैं, कोर्ट चलते हैं अपन लोग और शादी कर लेते हैं, ठीक है? चलो। अरे पूजा, पूजा कौन है ये? जी, नमस्ते दीदी। कौन आप? ये मेरी बीवी कैसी और बीवी? तुम्हारी छोटी बहन। क्यों? मतलब मैं नहीं हूँ आपकी बीवी क्या? अरे मुझे फालतू की बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है, और क्या कहते हैं मेरा आप इनकी दिमाग। बीवी हो? हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ, पहली बीवी हूँ। आप कौन हो? मैं भी इनकी वाइफ हूँ। क्यों? कैसे शादी कर लिया आप लोगों ने? इन्होंने कैसे करते हैं करी, शादी? मैंने कर ली। कैसे क्यों? करते हैं आपको शादी? बताया नहीं था इन्होंने? मुझे कुछ नहीं बताया इन्होंने, मुझसे ऐसा है, कहा था। तुम फालतू की बात, तुम्हें क्या करना है ऐसा करो, देखो सुनो मेरी बात, आपके अकाउंट में मैंने पैसे पड़वाई दिए हैं। हाँ, आप तो वो प्रॉब्लम से फ्री हो। हाँ। अगर घर से बाहर निकलना है तो बताओ, और घर में रखना है तो बताओ, ये आपके ऊपर अब डिसाइड है। घर आप में क्या से करोगे? मैं नहीं निकलूंगी, ये निकलेगी घर में से। ये ऐसा क्यों है? करके लाए हो आप शादी? में नहीं थी मैं क्या? क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन रही हो ना? तुम घर थी मेरा तभी है, तो करके लाए थे। घर मेरा है। आज तुम नहीं होती तो नहीं लाते। क्यों बहन? तुम थी इसीलिए ले आए। इनके कुछ ना कुछ कमी होगी ना, तभी तो आदमी दूसरी शादी और करता मैं है, ये कहना तो क्या तुम चाह जानती रही हो। हूँ? और मैं क्या अब कहना इससे चाह दिमाग रही मत मारो, तुम अंदर चलो अपने आराम से, अपने आज तुम रिलैक्स कर लो क्योंकि तुम थक गई होगी। हूँ? चलो हटिए, हटो, रास्ता दो, जाने दीजिए ना। रास्ता दो, चलो। और हाँ, चाय बना के लेके आओ। अब ये आइए तो इसी पे करवाओ ना आप। ऐसा है, मैं जितना कह रहा हूँ ना उतना मैं नहीं करूंगी कोई काम वाम। अब कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो कर लाओ, क्योंकि अब इससे अब कुछ कपड़े तो लाने पड़ेंगे ना नए। क्या शॉपिंग वॉपिंग, क्या बात चल रही है ये? बीवी है मेरी, क्या बात कर रहा हूँ, तुम्हें बता के तुमने करूंगा, मुझे वो बीवी धोखा दिया है। है, मैं जा रही हूँ सरपंच जी के पास। तुम ऐसा है, तुम फालतू कम बोला करो, कितनी बार बोला है ना मैंने तुमसे।
मैं जा रही हूँ सरपंच जी के पास। हाँ, उनसे जाओ। बात करूंगी। जाओ, जाओ, जाओ। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना। कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं उन्होंने बिगाड़ मुझे पाएगा। समझाया बेफिक्र था, रहो। इनको समझाया था पहले ही कि लड़ाई झगड़ा मत करा करो घर में और आराम से रहो, तो भी ये शादी कर रहा है आपसे। तुम्हारी कुछ कमी होगी ना, तभी तो मैं शादी कर क्या रहा हूँ। कमी थी फालतू में मेरी? शादी थोड़ी ना क्या करके कमी थी लाऊंगा। मुझे ये बता दो। मुझे कोई कमी है, तुम सरपंच जी को बुलाने की कह रही हो ना, जाओ बुला लो। हाँ ठीक है, मैं तो जाओ, बुला के ला रही हूँ उन्हीं को। तुम ऐसा करो, तुम अपने लिए कुछ लाना है तो मार्केट। वैसे एक चीज बताऊं, ये मुझे ये फालतू फंडी ड्रामे अच्छे नहीं लगते। परेशान मत हो, इसको अगर ज्यादा कुछ होगा पंचायत क्या फैसला करेगी? ज्यादा से ज्यादा करेगी, खर्चा ही तो देना है, मैं दे दूंगा। पंचायत मेरा तो कुछ नहीं खड़ बस फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों प्रॉब्लम ले रही हो? आराम से अपना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो अपने करना है, ठीक है? सरपंच जी, अरे सरपंच जी घर पे हैं क्या सर? हाँ ललित, अरे क्या? अरे विवेक की सरपंच बहू जी है क्या? नमस्ते सरपंच जी। हाँ बताओ। अरे वो विवेक जी ना घर पे शादी कर लाए हैं, आप उस दिन समझा के इतना गए थे और वो मानिए ही नहीं, शादी कर लाए और आप मेरे साथ घर पे चलो, उनको समझाओ मैं कहाँ रहूंगी। अरे दोबारा तीसरी शादी करना, वो दूसरी? हाँ उन्होंने मेरे होते सोते भी शादी कर ली, आप समझा गए थे फिर भी नहीं माने वो, मैं क्या करूं अब आप भी बताइए मुझे। पूरे राम राम राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे भैया पागल भागल है वो, ये बुद्धि। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शाम को मैं सवेरे गुस्सा में गयो, शाम को आ जावे वो, मतलब शादी करना वो। हाँ वो शादी कर ला है, अब मैं क्या करूं, आप ही चलिए, आप मेरा फैसला करवा दीजिए उनसे। अरे लो भाई मैं देखूं, तू चले चलो आप, चलो भाई, आज तो चटनी चटाई दूंगा। चलो सरपंच जी चलो चलो आप जल्दी चलिए। चलो जल्दी फुर्ती में चलो। बोला बोला चलो बोला सरपंच जी आप। बोला नहीं बोला। अरे विवेक, अरे विवेक, अरे सरपंच जी सुनो ना। अच्छा देखो देखो कैसे साथ में चल रही है, नमस्ते बेटा। देख लो आप ही। लल्ला जी कौन है? ये सरपंच जी तुम्हारी बहू है छोटी। दिखाई नहीं देता क्या? बहू है? अरे ये तो कछु वो लग रही है, उड़ खावड़ कम पल्लू उबड़ खाबड़? हाँ? पढ़ी लिखी औरत है, टीचर है। अरे लला देखियो कितनी और सज्जन, हेलो, तेरी मिस्टर सज्जन। आप थोड़ा तमीज से बात करो मुझसे। सरपंच जी थोड़ा हिसाब से। अरे तो ललित, आपके गाँव हमारे बुढ़ापे को ख्याल करे, सरपंच है हम गांव के यहाँ के। देखो आप मैंने इन्हें इनके निभाने की पूरी कोशिश करी थी, मैं कितने तहजीब से रहती हूँ, देखो उसको सरपंच कैसे जी, खड़ी है। मेरी बात सुनिए। बोलो जो हो गया मैं उसको बदल तो सकता नहीं हूँ। वो भी मेरे घर में ब्याह के आई और ये भी मेरे घर में ब्याह लल्ला, के आई। एक बात बता, देख बहुत दुख पावेगा, मैं तो कह रहा हूँ, देख जे वो मेरे हेडिक है ना। ऊपर कचूना है, बिल्कुल आसमान गायब है। वो टीचर है, वो ऐसी रहती है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, वो ऐसी रहती है, वो उसको ऐसा ही रहना है, ठीक है? स्टूडेंट उसका में- गायब है नहीं है वो, मुझे देखना है ना, मेरे साथ रह रही है ना, वो पत्नी मेरी है ना कि आपकी है। आप क्या देखेंगे मुझे उस चीज से कोई लल्ला देख, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सरपंच जी, बस इसका बस छोटा सा आप फैसला कर दीजिए जो आपको करना है। लल्ला देख, जे बाहर जे बड़े बूढ़े हैं बेचारे, अच्छे क्या कहेंगे, देखियो बालों के लिए मुझे स्टेट के लिए लेट हो रहा देखना है। कैसे बातें बना रही है, देखो सरपंच जी। कल मैं स्ट्रेट करा देता हूँ आपको। स्टोट का कह रही है, क्या कह ये रही है? बालों को सीधा God. कराने की एक मशीन आती है सरपंच जी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट मशीन। और उनसे तुम्हें बाल भी सीधे जरूरत हो है सीधा करने की। हमारी इनकी बहू ने तो मूछ- कभी कराया ना है स्टेट। आपकी वो ओल्ड जमाने की थी, पुराने जमाने की। ये नई लल्ला, मैं लड़की तो है और बेरू ये कह रहा हूं, ऐसे ही रहेगी। ये बहुत बल छलन औरत है, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ लल्ला। आप मेरी बीवी का अपमान कर रहे हैं सरपंच जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप बच्चलन बोल रहे हैं। आप अपनी जुबान को थोड़ा संभाल अरे के आप- रखिए, अच्छा। आपकी बहुत सम्मान करता हूँ तो इसलिए। तू ये बता, जा बल छलन ना बोलूं का विश्व सुंदरी बोलूं जाए? ये विश्व सुंदरी है मेरे लिए और ये विश्व सुंदरी रहेगी। सुंदरी तो जी है कन्या। हाँ तो वो आप ले जाइए उसको, तो आप देख- अपने बेटे के लिए कर देख देख लीजिएगा उसको। देख, रार तो विश्व करे मत, सुंदर। देख रार तो करे आप एक मत, काम देख कीजिए, इन्हें घर ले ऐसा जाइए। है, बहन तमीज से बोलिए, सरपंच जी हैं वो, ऐसे आप बात कर रही हैं, आपको तेरे तमीज नहीं है तेरे क्या? बाप को उम्र कहूँ मैं, सुन नहीं है ना है? आप मेरे बाप नहीं हो, उम्र के हो सकते हैं, हाँ। बाप तो नहीं हो ना। अब सरपंच जी फैसला लला कर रही है, बात लला खत्म देख, करिए। अब देख जो है ना वो घर को परपटा वो है घर हाँ, 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 बताइए। तूने कर दो, हाँ, तूने मैंने कर जैसा दिया। करो तेरो कर्म जैसा मेरे लिए समझे। मेरे लिए मैंने ईश्वर तो देख रहा बढ़िया हूँ, किया लेकिन लला एक और बात मैं कह रहा हूँ, जाके ले तो कछु करना पड़े वो, है। हाँ बोलिए क्या करना है? करना जे बरे वो लला। देख अब देख, तू तो ये अपने पास रखे हुआ हाँ है, ये तो मेरी है। और अगर ये रहेगी या घर में तो रार होगी आए दिन आए हाँ दिन। हाँ बिल्कुल होगी, तो बताइए। ऐसा हो, वो जो जमीन पड़ी गए तेरी डिजाइन ही बना रही है, वो 10 बीघा पड़ी गए, हाँ। बा में ते जाकू कछु धत्ती दे दे, 1 बीघा चलो इसके नाम किया हमने। 1 बीघा, सारी एक और धरती गद्दा में 2 तुम बीघा तो लोग ही करी दे कम से कम जाके एक नाम। ही बीघा बहुत है, 1 ही बीघा अकेला बेटा क्या करेगी? 2 बीघे का अपना 1 बीघे में कर ले। चल मेरे इसकी गुजर। चल अरे नहीं लल्ला, नहीं जी, हम कोई बात डिसाइड ना। करके बता देंगे नहीं, इसको 1 कितना बीघा, देना, 1 कितना बीघा नहीं देना। 60 सुनो, बीघा है, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम का है मैडम जी? इनका नाम सोनिया है। अच्छा। मैडम जी नहीं, सोनिया जी। अच्छा, और ऑलरेडी मैं टीचर हूँ, तमीज टीचर से है बात ये। कीजिए। हाँ तो हमें पढ़ाओगी का? हाँ आ जाना ये घर से आपको भी ट्यूशन पढ़ा लेने। देंगी, ट्यूशन आ तमीज नहीं है जाएगी। आपके अंदर बिल्कुल भी। ओहो, आप सुनो, मुझे मत अरे सिखाइए लली तमीज। लली लली शांत रह। हाँ, तो हाँ लल्ला,
अब 1 बीघा खेत में इसके नाम को ये देता हूँ। और बताइए। बिल्कुल बेटा, बहुत और सुंदर, बताइए। ये बहुत बढ़िया लगा। चलिए। लली 1 बीघा खेत तेरे नाम करवा दो। कर दो। ठीक सही है? आपकी कर मैं- दिया है ना? कर दिया आपकी आप बात बेफिक्र मुझे- रहिए। लेकिन बेटा मैं एक और बार कह रहा हूँ, हाँ। देख संवर के रहियो जाते हैं। और घर की बात है, घर भी जो पुराना वाला घर है पुश्ते नहीं, हाँ, हाँ। वो इसके नाम। और बताइए। अरे बहुत सुंदर, लेकिन मैं तो क्या कह रहा हूँ, एक और बार कह रहा हूँ, जाते संवर के रहियो लला। वो मेरी हेडिंग है ना, मुझे संभल के रहना है, मुझे बेकार रहना है, वो मैं देखूंगा ना। देख लो। पत्नी मेरी, आप परेशान मत होइए। आप लला जो भी देख करवा के जा रहे हैं, अब आप ठीक ही देखो, करवा के जा रहे हैं। अब ये सही तो है। जाएगी नहीं कहीं अब पे जे भी। कौन आएगी ना, जे जया बुद्धि ठीक सही आ है रही। जी? अब फैसला ठीक हो है, गया? ठीक है? जो भी है वो ठीक है लला, मुझे अब तो हम रहना चल ही रहे हैं। पड़ेगा। चल, मैं चल। कहीं जा नहीं सकती चलो अपने। अच्छा, कुछ सामान हो तो सामान दे दो लल्ली को। सामान पूरा एक सामान इसके घर में हाँ तो भरवा। उठा ला मैं नहीं उठा के लाऊंगा, मैं पूरा इसके घर पे पहुंचा दूंगा। चल बैग 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 अरे बैग रख। सामान क्या आपको हम क्यों पहुंचवा फिक्र हो रही देंगे, है? आप आपको क्या बेफिक्र रहिए फैसला कर प्रधान जी। दिया? चलो जाइए। चलो चलो। खाने से लेके राशन तक का सब पहुंचा दूंगा। अरे चलिए, ये बदतमीज औरत है ये। ऐसी हाँ, मत ऐसा किया। तुम बदतमीज हो, तुम निकलो यहाँ तमीजदार से। हो, दोनों के दोनों बदतमीज तमीजदार तुम हो। हो। लली शांत है जा। हाँ चलो भागो। ठीक है, ये उंगली ये, मत दिखाओ प्रधान जी, मुझे। प्रधान जी जाइए। लपड़ लपड़ जीप चला। प्रधान जी माय गॉड, चलते ये बनिए। बुड्ढा जाओ नहीं, इस बुड्ढे को चलो। भेजो यहाँ से। प्रधान जी चलो। चलिए, बुड्ढो नमस्ते। क्या- बुड्ढो क्या आज नहीं के होगा? बाद यहाँ मत आना प्रधान हाँ, जी। जाओ यहाँ से। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बड़ा सलमान खान बन के दिखा रहा है ना अपने आप को, बड़ा दिखा रहा है मैं माइकल जैक्सन का बाप हूँ। इसकी भी ना ढीली करी ना मैंने, तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं। इससे कुछ ना कुछ तो ऐसे डिमांड करनी होगी जो इसकी सर पे से बाल उड़ जाए। इसे भी पानी से पप्पा ना कहलवा दिया ना, तो हमारा भी नाम सोनिया नहीं। अरे सोनिया जी, सोनिया जी, अरे भाई निकल आइए घर में से। सोनिया, सोनिया जी क्या बताइए। बात है भाई। अब एक छोटा सा काम था, क्या? ये एक कुर्ता हमारा धुलवा के और थोड़ा प्रेस करके मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे शाम को निकलना है काम से। ठीक है? हाँ तो आप जाइए, मैं हाँ, आपका काम कर। ठीक है ठीक है। साले मुझ पर कुर्ते धुलवाएगा, तेरा कुत्ता बना के ना ब्रुश लगा दूंगी तुझमें। आजा, मैं धोऊंगी तेरे कुर्ते। अरे सोन, आह! अरे? ओ माय गॉड, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कैसे, क्या हो गया? अरे वो मैं आपका कुर्ता धोने जा रही थी, तो उस पे ऊपर छत पे सुखाने जा रही, सीढ़ी पे से पैर। छोड़ो इन सब चीजों को, और तुम्हें कोई काम करनी, तुम आराम करो, जाओ ओहो, आराम करो, चलो। पकड़ के ले हाँ, चलो। चलो चलो ओह, चलो आराम करो। ओह, आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज। विवेक, विवेक जी। हाँ जानू, उफ, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब पैर ठीक है तुम्हारा? हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा ठीक है। अभी और हो जाएगा ठीक, तुम अभी आराम थोड़ी करो, पेन तुम हो रहा है। परेशान मत हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। विवेक जी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो। कि मेरा सारा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, तो अच्छा, मैं अच्छा। कुछ चीजें बता देती हूँ, आपको ले आइए प्लीज। हाँ तो तुम, हाँ मैं ले आऊंगा, लिस्ट बना के दे दो जो भी लाना हो। लिस्ट मैं बता ही दे रही हूँ ना आपको। हाँ बता दो, ऐसा कर लो। एक तो मेरा पूरा ज्वेलरी सेट लेके आना है। ठीक है। सोने का लेके आना। मैं सोने का, हाँ तो मैं ठीक वो है। नहीं पहनती। ठीक है ठीक है, और बताओ। आर्टिफिशियल नहीं पहनती। कोई बात नहीं, और सोने का आ सोने जाएगा। का यहाँ तक का एक वो आता है कंगन का, वो भरा हुआ, ये दोनों वो तो हाथों नहीं, का जैसे लेके आना। ब्रोचिंग टाइप, जैसे हाँ, गोल्डन हाँ, चूड़ियां हाँ, लगी हुई, हाँ, जैसे हाँ, सोने बिल्कुल। वाली। सोने वाली नहीं, सोने अच्छा, की सोने लेके की, आनी अच्छा, है। और बताइए। मैं नहीं पहनती आर्टिफिशियल। कोई बात नहीं, और बताओ। हाँ, और मेरे लिए 5 हाथों में मतलब रिंग ले, डायमंड वाली 2 रिंग लेके आनी है। 2-3 ले आना। हाँ 2-3 ले आऊंगा, और 2-3 ले बताओ। आना। मेकअप में? मेकअप में ब्रांडेड सामान लेके आना है सारा, लैक्मी का। ठीक है, लैक्मे का सामान आ ठीक है, जाएगा, और पूरा बताइए। लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बेफिक्र रहिए। और मेरे लिए क्या है कि एक डायमंड का हार भी ले आना। डायमंड का, सोने का भी लाऊं, डायमंड का भी लाऊं, नहीं थोड़ा और नहीं, हो जाएगा। आर्टिफिशियल में अगर हम हाँ आने जाएंगे जाने तो का। अलग अलग ठीक है ठीक है, चलो ये भी, हाँ, बस यही आना है ना? हाँ, और फिलहाल आज के लिए तो तुम यही ले आइए। ठीक ठीक है, चलो। और खाने के लिए कुछ उधर से ले आना। हाँ पैर में चोट लग रही है, खाना कैसे हाँ, बनाऊं? खाना नहीं ठीक- बना पाऊंगी ना। ठीक है मैं खाना भी ले आना। हाँ, कढ़ाई बिल्कुल। पनीर पैक करा लाना। हाँ। और 1 डिब्बे सफेद वाले रसगुल्ले ले आना। ठीक है ठीक है। 4 बहुत है रसगुल्ले? 4 नहीं, तो? 4-5 लेके आना। हाँ, ठीक है ठीक है, चलो पूरा डिब्बा। मैं लेता हूँ। अरे सोनिया, सोनिया, अरे भाई निकल आओ, थोड़ा कुछ पैर में अभी प्रॉब्लम है। हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको ऑइंटमेंट को लगा रही हो ना? हाँ, हो जाएगा ठीक है, शाम तो तक। थोड़ा पहले और से ये लो, करना। वाओ, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से एक मिनट, थोड़ा पकड़ो, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। हाँ। कितनी अच्छी है ना? इसमें
तुम्हारे यूजेबल जो भी सामान तुमने लिखवाया था वो मैं इसमें टोटल पैक करा लाया। सच्ची? और मालूम है कितने का बना है पूरा टोटल सामान? 1,00,000 लगभग 29,000 रुपए के आसपास बना है पूरा सामान। ठीक है, वाओ, अपना तुम कितनी फिक्र करते हो ना हाँ मेरी। बेफिक्र रहो। और जो भी मतलब इसमें देख लो, चेकआउट कर लो कि अगर कोई चीज की कमी दिखती है तो मुझे अभी बता देना, क्योंकि मेरे को अब टाइम नहीं है, महीने 1.5 महीने तो मैं जा नहीं पाऊंगा कहीं, तो तुम देख लेना। ठीक है, और मैं खाना ले आता हूँ क्योंकि खाना में बैग की वजन की वजह से अब मैं बाबू खाना- वो अंदर रूम में ले आना खाना हाँ, बिल्कुल, लगा बिल्कुल के, बाबू, ठीक है? बिल्कुल। मेरे ना पेन हो रहा है। हाँ आप चलो, आप मैं लेके आता विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी आइए घर से बाहर। कहाँ गए आप? क्या बात है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सारा शरीर दुख रहा है, मैं इतनी बीमार हूँ। आपने एक भी दिन मुझे घर पे जाके नहीं देखा, मुझे दवा दिलवा के ले आओ विवेक जी। इतना सच संवर के रह रही हो, तब भी तुम्हें लग रहा है किसी भी एंगल से कि इसकी तबीयत खराब है। मुझे तो हंसी और आ रही है, ये मेरे पास आई क्यों है? अरे विवेक जी आप मजाक क्यों बना रहे हैं? मैं मेरी मजाक नहीं तबीयत बना रहा, खराब मेरे है पास 1 इतनी। रुपए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है देने के लिए आपने इतने दिनों से मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे मुझे ये पास बताओ। 1 रुपया नहीं है इस समय, मैं खुद परेशान चल रहा हूँ, आप काम ऐसी धंधा बात चल नहीं रहा। क्यों सोनिया कर रहे बताओ। ये सोने की झुमकियां पहन रखी है, थोड़ा है क्या? नहीं तो सोनिया तुम बताओ, काम धंधा चल रहा है कोई? काम चल नहीं रहा, आपका खर्चा कहाँ से उठाएंगे? बस अरे मैं यही की जी, पूर्ति आप नहीं मुझे कर पा रहा बस हूँ। दवा दिलवा लाइए, मेरे मेरी पास बहुत नहीं है तबीयत कुछ भी, खराब है, तुम मैं जाओ यार। गिर जाऊंगी, मेरे हाँ, सर में तुम बहुत जाओ। अरे बिरला मर जाओ, चलिए जी। हाँ मैं चल रहा चलो। हूँ। अब मैं मरना चाहती हूँ, बस अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। विवेक जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे मैं बस बहन। मरूंगी अब। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। क्यों मरना चाहती हो? क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही हो? मैं इतनी तबीयत खराब है, मैं अपने पति के पास गई थी, उन्होंने मुझे दवा भी नहीं दिलाई, तो मैं अब जी के क्या करूंगी? उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बहन। दूसरी शादी कर ली? जी। अच्छा तुम ऐसा मत कहो, ऐसा मरने की बात मत करो। जिंदगी इतनी बड़ी पड़ी है। करूंगी बहन, मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, 1 रुपया नहीं है मेरे घर में, मुझे खाने तक को नहीं है कुछ घर ना पे। ना ना, ऐसा मत रो। अच्छा देखो सुनो, मैं तुम्हें अच्छा तुम एक बात बताओ, मुझ पर भरोसा कर सकती हो? मैं कुछ बताऊं? जी। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। अच्छा। हाँ, तुम्हारे जो भी दुख परेशानी है वो मैं दूर करूंगी। अच्छा। मैं जो 1-2 शादी करते हैं, 3 शादियां कर लेते हैं, 4 शादियां कर लेते हैं, बीवी ला के रखते हैं, हम अय्याशी करते हैं, उन्हें परेशान रखते हैं, मैं उन्हीं के काम के लिए निकली हूँ। और देखो मेरा आइडेंटिटी प्रूफ, अगर तुम्हें यकीन ना हो, अच्छा। ये देखो, अच्छा अच्छा। ये देखो। हाँ आप तो सही कह रही हो बिल्कुल। अच्छा अब तुम एक काम करो मेरा छोटा सा, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, अपने पति का नाम बताओ, कौन से गांव में रहती हो, कहाँ रहती हो, सब बताओ। मैं अलीगढ़ की हूँ। अच्छा हाँ, और मेरे पति भी मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा मतलब उन्होंने शादी कर ली तो अब उसके साथ रह रहे हैं, मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, घर कहाँ पर है? एड्रेस बताओ, घर कहाँ? अलीगढ़ नगला मेहताब में। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वहां पर आती हूँ। और सुनो, आप अब तुम आ सीधी जाना। अपने सीधे घर जाओ, खाओ पियो, खुश रहो। मैं आऊंगी। दवा के लिए भी तो पैसे नहीं है बहन, मैं इतनी तबीयत खराब है तो कहाँ लो लो, जाऊंगी? तुम ये मेरे से पैसे लो, तुम ये लो, ये लो, ये लो पैसे। हाँ। और तुम पैसे लेके जाओ, दवाई कराना, और कोई टेंशन मत लेना। और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलूंगी, ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, ठीक है? आप हाँ आ जाना घर पे, मैं आपको सारी असलियत बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ। लेकिन आज मुझे वो रास्ता मिल ही गया जिस रास्ते पे मैं चल रही थी। इतने दिन से इंतजार था कि मुझे वो 2 बीवी करने वाले, 4 बीवी करने वाले आदमी हपट्टे पड़े, और आज वो मिल ही गए। अब तो 1 स्टार मेरा जरूर बढ़ जाएगा वर्दी पे। ये केस तो मैं हैंडल करके ही मानूंगी और उस औरत को इंसाफ दिलाऊंगी, मैंने सोच लिया है। अरे ललित, हाँ ललित सर। कहाँ हो? राम राम सरपंच जी। राम 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 बिटिया, राम राम। कहाँ हो? कैसे करा रही है? सब मेरी तबीयत बहुत खराब है सरपंच जी। विवेक जी मुझे 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, मेरा खर्चा भी नहीं चला रहे हैं, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, बहुत बीमार हूँ सरपंच जी। अच्छा, हाँ और बहाने तो हम तो ये गई कि मैं पूरा ख्याल रखूंगा, वजह घर से ये अलग कर रहा हूँ। हाँ सरपंच जी, इसीलिए तो कहने आई हूँ आपसे। मैं अच्छा, आप ही की तरफ आ रही थी, पर आप मुझे रास्ते में मिल गए यहाँ पे। आप समझा दो एक बार। और अरे अरे चल, अरे बिटिया मैं बाबू अभी समझा रहा हूँ, अभी अभी चल रहा हूँ, सरपंच जी, चल चल तू मेरे संग चल 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 बाबू अभी समझा रहा हूँ।
चलो नहीं चलो, अरे बोला अरे विवेक है विवेक, अन्य का ठीक है टटुआ। हाँ सरपंच जी, राम नाम। राम नाम बेटे आप कैसे है? अरे कैसे आए, पैरंते आए और जब बहू देखियो। क्या देखूं कि बहू देखियो? मैं क्या देखूं? अरे बेटा भाई तबीयत कितनी खराब है। मैं क्या करूं? तबीयत खराब है तो ऐड ना रहा, सही कह रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तेरी हमारी क्या बात वही, ये बात वही कि तू इसका ख्याल रखेगा घर देने के बाद में। घर से अलग ही तो कर रहा है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर रहा, लेकिन इसका ख्याल रखेगा। कौन रखेगा इसका ख्याल? सरपंच जी मैं इनके पास एक बार आई भी थी, इन्होंने यूं कह दिया मैंने बेटिया तुझे इतना सब कुछ दे रखा है। तू चिंता मत कर, तूने वो बताओ। सरपंच जी मेरे पास नहीं है कुछ भी, क्योंकि अच्छा। मैं खुद परेशान हूँ। बैंक से 8 लाख का लोन है मेरे ऊपर। अच्छा मेरा दिमाग खराब है कि मैं उस लोन को कैसे चुकाऊं। बैंक वाले मेरे पीछे मेरे घर की धूल ले रखी है। बेटा प्लस मेरी बात सुनिए सरपंच जी, मेरी बात सुना सुनिए। सुना सुना ललित यार। प्लस मैं अपनी पहली बीवी का ही खर्चा नहीं, दूसरी बीवी का ही खर्चा नहीं उठ पा रहा हूँ, तो मैं इसका कहाँ से करूंगा? अभी तो बेटा अभी तो देखा जो समय काका फेल लेगा तू खर्चा हाँ, ना। सरपंच जी मेरे पास नहीं है कुछ, आप जा तेरे कपड़ा लत्ता बिक जाएंगे। आप जा सकते हैं, मेरे पास नहीं है कुछ भी। ऐसा और लगा। सुनो, मेरे पास आने की तुम्हें कोई सुन जरूरत ले नहीं है आज के बाद। हमें स्टोरी हाँ। हमें स्टोरी मत सुनाए। और मेरी बात सुनो, आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। सरपंच जी मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस विषय में। तो इसका ख्याल कौन रखेगा? तुमने आप रखेगा जानो, तो? ये जाने, आप जानो, आपका काम जाने, ये आपके इनकी पास आई है, बातें आप सोच करिए सोच क्या के करना मेरा है। मन तो मरने अभी को ही तो करता तेरे है बस। तो मैं बता रहा हूँ, देख बेटा अभी अभी समय नेक और समय बचो है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। देखिए तेरी मेरा- जिंदगी खराब हो जाएगी। चलो रहने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, और देख ये बात बिल्कुल सत्य है जाएगी। तू याद रखेगा हाँ। सरपंच जी ने कहा गई। ठीक है सरपंच सरपंच जी, जी, ये बेइज्जती मुझे बस करते हैं क्षमा बार-बार। कीजिए, आप इनसे- मेरा काम खत्म कीजिए। मैं इनसे- तूने ये काम सही नहीं किया है। हाँ, मैंने जो किया है अपने लिए किया है, हाँ। मैं भुगतूंगा। अरे मैं बात कुआ नहीं- परवाह कुआ में ढकेरूंगा तो। अरे आप गिर जाओ उस कुएं में, इसको लेके अरे मैं मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरपंच जी। मैं ना जाए गिर रहा हूँ ना मैं गिर रहा हूँ। मैं हाँ, तुम्हें तो लात बस। मार के गिर रहा हूँ मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपसे दिमाग मारूंगा लास्ट नहीं। बार आप और जाइए। पूछना था, ललित इनसे देख रहने तू चिंता दो मत करे। अब देख ये नहीं करवाएगा इलाज मैं करवाऊंगा। हाँ, जाइए। तू चिंता मत हाँ, करे। जी, हाँ। लेकिन ये आज जब जागी कागत होगी ये तो हाँ ठीक है, देखा यार। ये बेटा जी, हाँ। बता रहा हूँ। चल ललित चल, ये तो ऐसा ही है बेटा। अब क्या करेंगे अब? अरे सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया, अरे हाँ जी। छोटा सा काम था। क्या काम था जी? अरे वो मैंने 10 लाख रुपए तुम्हें दिए थे ना, उसमें से क्या उस पैसे को मुझे दे दो, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। क्योंकि खेत पे कर लिया है लोन 8 लाख का, अब उनको पैसे पहुंचाने हैं, और नहीं तो खेत डूब जाएगा। तुम पैसे को दे दो उसको मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हैं? कौन से पैसे की बात कर रहे हो तुम? जो 10 लाख रुपए दिया था शादी से 1 दिन पहले। ओफो, तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? तो क्या हो गया? वो मेरे अकाउंट में है, समझ में आ गई ना? और कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली मैं। कभी तुम्हारे दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो मैं कोई पैसा वैसा नहीं देने अच्छा वाली। चलो ठीक है, पैसा मत दो तो ऐसा करो, मकान के कागज दे दो, मैं मकान गिरवी रखाता हूँ, और उसको तुम्हारी नाम है, तुम्हारे उस साइन होंगे, तुम मकान को और गिरवी ना रखो। ही मैं मकान बिकने दूंगी। ये मकान भी मेरे नाम है, समझ में आ गई ना? तो यार वो खेत डूब जाएगा मेरा। खेत को बेच दो ना किसी और खेत को। बिकेगा भी नहीं, बैंक जब्त कर लेगी उसे। क्यों क्यों जब्त कर लेगी? 8 अरे लाख का बे- लोन है उस पे। अरे बेच दो, ऐसा नहीं होता है। अगर बैंक को सिर्फ पैसा चाहिए अच्छा होता है। चलो, मैं अगर खेत को अगर बेच दूंगा कल को, तो हम खाएंगे क्या? आगे भविष्य में कुछ सोचना है कि नहीं? अरे ये घर नहीं है हमारे पास रहने के लिए। अरे तो रह के क्या कर लेंगे? जब खेती नहीं रहेगा तो करूंगा क्या? मैं काम धंधे की भी तो सोचूंगा आगे तो भविष्य खेत में में। रहते हो, घर में रहते हो? अरे तो खाने को तो वही दे रहा है तो रोजी वही। तो तुम मतलब वो क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, कमा नहीं सकते हो? अरे तो अब भी तो कमा ही रहा था मैं। जो भी है अपना खेत बेच दो। मतलब ठीक है? तुम करोगी नहीं कुछ नहीं भी? नहीं, कुछ नहीं हो सकता जी, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। ठीक चलो। है? हाँ मैं देखता हूँ क्या करना है मुझे। यार क्या औरत मिल गई यार, बताओ। मेरी संपत्ति मुझे नहीं मिल पा रही, वो खेत चला जाएगा वहां से, इसकी आंखों में बिल्कुल आ नहीं रही। मकान भी रख लिया और पैसा भी रख लिया, कम से कम दे देती तो मैं उसको छुड़ा तो लेता। चलो देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब है यार। अरे विवेक जी, आप मिल गए, मुझे 100 रुपए दे दो विवेक जी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे ठीक नहीं हो फायदा नहीं पड़ रहा है किसी डॉक्टर। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरा दिमाग खराब है। तुम दिमाग खराब मत करो फालतू में, मैं उल्टा सीधा कर क्या दूं हो कुछ। गया आपको? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मेरे मुझसे ज्यादा दिमाग मत मारो। मेरी बहुत तबीयत खराब है, आप समझा करो, मुझे 100 रुपए दे दो। ले 100 रुपए। अरे
टटुआ तो प्रधान जी का आंख में मारता है तू हैं? तेरे तो गट्टे दोनों बताओ यार, शर्म नहीं है बिल्कुल, शर्म नहीं है बिल्कुल। बताओ बीमार लोग आइए मार रहा है, शर्म है तो इसका तुम तेरे हलक में डंडा करूं तेरे में, शर्म नहीं है तुझे? काहे दिमाग खराब कर रही थी? तेरा क्या दिमाग खराब किया इसने? मैं अपने काम से आ रहा हूँ, मेरे पास क्यों आई हैं? पहले तो इधर आ। मैंने तुझसे क्या कही है? तो भैया छोड़, हाथ छोड़। तो हद कर- बेचारी ने अगर 100 रुपया मांग ले तो 100 रुपया देना सकते हो तू? मेरे पास है नहीं है, मेरा वैसे दिमाग खराब है। तेरा तो दिमाग कभी खराब भयो का लला, अभी तो खराब होगा। अभी तो मैंने कुछ कही भी नहीं है इससे। तो लपसी सी चाट वे के लिए मिलेगी अभी, काहे चिंता कर रहे हो? हाँ आजा। प्रधान जी हद पार हो रही है, आप ध्यान रखना, मैं आपका बड़े का लिहाज कर रहा हूँ, फालतू में मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा आपके साथ, मुझे दिमाग मत मारिए। चलिए आप भी चली। अरे बेटा चल इधर चल। अरे जाओ यहाँ से। यही लग रहा है पूजा का घर, आवाज दे के देखती हूँ। पूजा, पूजा। हाँ मैडम नमस्ते, आप आ गई? नमस्ते। क्यों, क्या हो गया? कैसे अब भी परेशान हो? क्या वो फिर मारपीट करी है क्या उसने? हाँ, बहुत मारा मुझे इतना बुरी तरीके से। ऐसे आदमी को शर्म क्यों नहीं आती है बिल्कुल भी? सरपंच जी ने भी समझाया, मैं बुला के लाई थी, आपके पास जा नहीं पाई क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब थी। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम मत परेशान हो बिल्कुल भी। अब मैं आ गई हूँ, मैं उससे देखूंगी, आज मुझे खींच के थाने ले जाऊंगी। जब उसकी अकल में आएगी मैं उसके घर पे लेके चलती हूँ। किधर है घर उसका? इधर ही है। चलो तो चलो चलो, आओ पूजा। कहाँ है? बुलवाओ। बस यही घर है। विवेक जी, रे विवेक जी निकल के आइए, ये हैं देखो। ये आ अच्छा। गई, ये शादी करके। नमस्ते नमस्ते। और मेरी यही है तुम्हारा पति? हाँ यही है। हाँ तो भाई तू ये विवेक? हाँ बताइए मैडम। अरे मैडम क्या बताए, एक बात बता, तूने 2-2 बीवियां कर रखी है, एक बीवी को धक्का दे दिया तूने। ये उस दिन कूदने जा रही थी, अगर ये सुसाइड कर लेती तूने सोचा तेरा क्या होता? मैडम ये दूसरी के साथ ना तेरी रंग रली है, 2 मिनट में पट्टे मार के ठीक कर देती मैं। मैडम आप मेरी बात सुनिए, आप क्यों इतना वो हो रही हैं? अरे क्यों हो रही हो? कानून के दायरे में कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या इज्जत करता है? जब तेरी पहली बीवी है तो तूने दूसरी शादी करी उसके क्यों? नाम प्रॉपर्टी कर दी, घर उसको रहने के लिए दे प्रॉपर्टी दिया। कर दी इन्होंने, प्रॉपर्टी से ही सब कुछ थोड़ा ना हो जाता। पैसा एक देते नहीं है, धेला एक देते नहीं है, घर में खाने को भी नहीं है, भूखी रहती हूँ, बस। सर में दर्द सो रहता बता, है, बस। अगर यही चीज इनने अगर कोर्ट में खड़े होके कह दी ना तो जमानत करा नहीं पाएगा। तो करने नहीं दीजिए मैडम, मेरा तो वैसे भी मैं कुछ पहले तो परेशान हूँ। सारी बातें खत्म मैडम, कर। इसको पकड़ ये ले लीजिए तेरे आप। नाम वारंट निकला है विद FIR के साथ, और तेरे घर की कुड़की, और तेरे बिल्कुल खींचते हुए थाने में ले जाना है तुझे। ज्यादा चू चपड़ करी ना, उठा कर तुझे धर दूंगी, और याद रखेगा ऐसी कोई कड़क अफसर नहीं मिली थी। हाँ मैडम आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए, बस इंसाफ मिलेगा। इस और आदमी सुन को ले, पकड़ के ले जाओ। अपने पति की मोहब्बत में डूब मत जाइए। जो अब मेरे सामने बोल लिए ना, वो जज के सामने गवाही दी है, हाँ, ठीक है, इसकी मैडम। जमानत न करवाना तो मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ ठीक है, आप पकड़ लीजिए बस इंसान को। अब बता रही, एक बात बता तू मैडम, मैंने सुना तू बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों को ये शिक्षा देती है? देखिए मैडम जी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है? तो आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई झूठी सच्ची कहानी बता दे तो आप उसके घर चली जाएंगी। तो इन्होंने जब शादी हुई थी मेरे साथ, तो एक बात बता रही, तूने से बताया नहीं था तेरी शादी हो चुकी है पहले? बता रही, बता। इन्होंने मुझे अगर बताया होता तो तुम्हें लग रहा है मैं आ जाती? अच्छा तो इनने झूठ बोल कर शादी करी है। इन्होंने मुझसे तो ये- चल तू भी FIR लिखवा, अगर तू सच्ची है तो FIR के खिलाफ देखिए लिखवा। पहले मेरी बात हाँ, सुनिए। बता। मुझे ना FIR लिखवानी और ना मुझे इनसे कोई मतलब, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10 लाख और मेरे नाम एक बंगला हो गया है, मुझे इस बात से कोई मतलब तो नहीं। तुझे कोई केस से कोई लेना मुझे देना कोई नहीं है। लेना- तो एक बार फिर तू निकल ले, तो फिर एक मिनट मेरी बात हाँ, सुनिए। बता। देखो मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आपको पीछे मेरी जरूरत ना पड़े। मैं आपको एक बात फाइनली बता दे रही हूँ बता। कि देखिए मुझे मेरे साथ भी धोखा हुआ है, अच्छा ठीक है? झूठ बोल के शादी करी, मुझे इस घर तो में फिर लाए। तू क्यों FIR नहीं लिखवा रही है? जब मैं नहीं लिखवाना चाहती क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती घूमूंगी? सोनिया मेरी बात हैं? सुन। अरे सुनो एक मिनट पहले मेरी बात। देखिए मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, इनकी ये अब राय है, मतलब वो तुझे ये। होना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर ये अब दोबारा जेल से लौटता है या कुछ भी होता है तो तेरा से कोई ताल्लुकात नहीं बिल्कुल रहेंगे। नहीं, मेरा कोई तू लेना इसके देना साथ नहीं। रहेगी नहीं एक छत के चाहो नीचे, तो साइन ले वरना लो। मैं तुझे 2 साइन नंबर ले लो, के केस में मेरे बंद। साइन ले लो। अरे यार इतनी बड़ी इज्जत से क्या कर रही हो ये? ओए चुप हो जा रे, तुमने बहुत कानून का खेल बना के रख रखा है। बिल्कुल ना इधर
बताओ कोई मतलब कायदे कानून कुछ रहे नहीं है। आपने जो उसका मुंह मैं बनता तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम इसको मुझसे कोई वापस माफी ले लो। मत मांगो और मेरे अंदर दया नहीं रही। और इसके माफी करने से तो कोई ये मोहर थोड़ी ना छूट जाएगी कानून की। हाँ। तू पहले जेल तो जाएगा ही, जब तुझे पता चलेगा 2 बीवी करने का नतीजा क्या होता है। उस दिन और मैं तो मांग रही सुनिए थी। बहन एक मिनट, और मैं तो चाह रही हूँ ऐसे आदमी को सबक सिखाई दो तो बढ़िया है। सुन लिया? वाह। चल ओए चल ले चल तू। अब ये बता दे, तू चल निकल चल। वाह यार, सब कुछ किया तो तेरे लिए, सब कुछ लाया। तेरे लिए नहीं, हाँ प्लीज कुछ बात भी, कीजिए। मैंने सब कुछ किया, ऐसा क्या नहीं है जो तो मैंने ये आगे सब नहीं कुछ अपनी किया। पहली बीवी के बारे में ही सोच लेता, इतना ही तू इज्जतदार था तो। पहली बीवी के लिए भी सब कुछ किया, पहली बीवी को प्रॉपर्टी दे दी, सब कुछ दे दिया। चल तो तू चल। अरे 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 चल। अरे अरे दीवान जी राम राम। अरे राम 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 प्रधान जी, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते लाला। नमस्ते नमस्ते। आपका लपसा बनना हो यहाँ। अरे कुछ नहीं है, आपके होते हुए ये सब हो रहा गांव में। वो दीवान जी मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इतना समझाया, इस बिटिया से पूछे, ये बिटिया बहुत बढ़िया है, और मैंने इससे कहा था कैसे मत ले गया, नहीं घर का परपटा होना निश्चित है। दीवान जी देखिए मैडम जी, बता- किसी भी लेडीज को आप गलत नहीं कह सकते। अब इन्होंने धोखे से मुझसे शादी करी चल ना। मैं तेरी अच्छा। बात मान ली, मेरी बात सुनो तुम। हाँ। मैं प्रधान जी इतना जानती हूँ, इसमें हाँ। 2 शादियां खड़ी हैं, बिल्कुल। वो गैर कानूनी है। बिल्कुल गैर पहली कानूनी। बीवी को बिना तलाक दिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, नहीं कर उसकी सकते। बिना अनुमति कानून के। में लिखा हुआ है। कानून में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा ठीक हुआ है। और दूसरी बात ये कि पहली बीवी को तुमने होते हुए भी शादी में 7 फेरे लेने के बाद भी उसे अलग कर दिया है, हाँ। और तुमने उससे डिवोर्स नहीं लिया और उसकी फिर केयर नहीं कर रहे हो। ये- वो उस दिन ये आत्महत्या करने जा रही थी, मैं सर्वे पे निकली हुई थी। अच्छा। आप समझेंगे नहीं, मैंने इसे उस दिन बचाया। अच्छा। हाँ। अरे मैंने आपको बहुत बताया बहुत तो था। बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी आपका। अरे दीवान जी की तो ड्यूटी है, हाँ बिल्कुल नहीं, फिर भी हम बहुत- तो निकले इसी के काम के लिए हैं। लेकिन इसको हवा खिलवाओ, अब खिलवानी है, शुद्ध हवा खिलवाओ। अब शुद्ध हवाई इसकी खिलेगी। बुद्धि ठीक हो जाएगी। इस आदमी ने देख मुझे मत- बहुत परेशान करा है। आप नहीं, उसको एक बस काम कीजिए, छोड़ना ससुराल मत ले बस। जाइए अब। हाँ बाबा बस, अरे लो। तुम हमें स्टोरी मत सुनाओ। ओ हेलो, लपर मुझसे लपर ज्यादा मत करो। आगे के बात अरे मत भाई कीजिए। तुम आपस में मत लड़ो, हमें केस के तह तक पहुँचने दीवान दो। जी इसने घर का पटवना किया है। चुप रहो, कुछ सोच ले यार, क्यों कुछ नहीं, अब इतना नहीं सीधा कर मत बन। सकती, चल अब नहीं करूंगी मैं। चल ले, आपके चल। लिए कुछ हवा भी खाओ नहीं। बेटा। ले जाइए, और ले तुम जाइए, ले जाइए। यहाँ से टोसा टम्बर बांधो और निकल ले हमको। अरे हमें वहां पे अभी रुक जा, दिखाऊंगा तुझे। चल चल ले चल, तूने बड़े ड्रामे करे, अरे, तूने अरे। बहुत शादियां नचाई है। हाँ बताइए, आप दीवान जी बताइए। जे बेटिया आई है कछु कहने के। हाँ बता बेटा। अरे मैडम छोड़ दीजिए, इनका जो कर्जा है मैं आपका कर्जा निपटवा दूंगी। आप वो जो खेत आपने मेरे नाम करा था उसको आप बेच दीजिएगा। देख आ गई पहली बीवी का मैं। और मेरी बात सुन, मैं इस तरह केस वापस क्यों लूं? कल को तुझे फिर दोबारा दुखिए दे, दोबारा उसके पास भाग जाइए। इनने अभी तक तुझसे अपनी गलती की माफी मांगी बिल्कुल या सही मुझसे बात। माफी मांगी इसने इस बात की बिल्कुल, कि नहीं अब कानून के साथ में खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैडम आप मेरा नहीं जो मांगे धर्म ना। है वो मैं निभा रही हूँ अपना धर्म। मेरे भी अब पति क्षमा हैं। कर दीजिए अब प्रधान जी, अब तो नाराजगी का इतना बदला मत लीजिए। देख मैडम मैं बेटा, आपसे माफी मांगू। दीवान जी दोबारा ये गलती नहीं करेगा तू। नहीं मैडम, मैं जिंदगी में दीवान कभी कोई जी गलती मैं नहीं एक बात करूंगा। कह रहा हूँ, किसी जमाने में इसके पिता की इतनी इज्जत थी इस पूरे इसमें, और इतनी इज्जत थी कि वो अगर कहीं चले जाते तो वहीं सेवा पानी होती थी। ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं परिवारों के बीच में बताओ, रहकर। भैया। और ये होता है अगर मैं इस गांव की अफसरनी हूँ, मुझ पे केस ही आता कि अरे ऐसा हो गया मेरे बीच में। अब मैडम आप मेरी बात सुनिए, आपको अगर इतनी सी भी कोई शिकायत मिले तो आप तू इस बात पर लिख के दे हाँ, लिख कि दीजिए। उस बीवी से तो दोबारा लेकिन- नाता नहीं रखेगा, उसे डिवोर्स देगा, तलाक देगा बिल्कुल उसे, बिल्कुल मैं और तू साइन कर अपनी दे रहा बीवी के हूँ। साथ आप तो अपने खुश आप रहेगा। जो आपको लिखना है आप हाँ लिख ठीक है, साइन कर, तू साइन कर साइन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रधान जी। चल। हाँ बेटा, लेकिन मान आज लिया। के बाद कोई गलती सुन ना लो। अरे मैं। प्रधान जी हाँ। मुझे समझ में आ गया कि पहली बीवी हाँ। साथ देती है, कोई देखा दूसरा जी- देखा साथ उसने नहीं कैसे देती। गिरगिट की तरह रंग सुना। बदले और तू छोड़ कर चली गई। सुने अगर देख ये होता दीवान है। जी मैं सही बात कह रहा हूँ, पहली होती है, दूसरी तो जूता मारता चली आता, बार उड़ अब जाता, मुझे सबे माफ चांद कर के दो, लाला। अब मुझे तुम भी माफ कर दो। आज के बाद जो हो गया चलो हो गया, खुश उसको भूल रहो, लो। जाके अपनी जिंदगी बसर करो, अच्छे से काम ठीक है करो, बेटिया, बाहर देखो। चलो जाओ। ठीक है है ना? ठीक है प्रधान जी, ठीक है। राम 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 बेटा, राम राम। मैडम हाँ राखी दीवान जी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या आपने परिवार- धन्यवाद, मैं तो ये चाहती हूँ आपके गांव में आपके होते हुए ऐसे केस आ बस, जाते हैं हमारे गांव में तो हो ही ना, और किसी परिवार में भी ऐसा ना हो। ना हो, ये है ना? सभी से है। हाँ, सभी और से। ऐसा कोई केस हुआ हाँ। करे तो खुद से उल्टा लिया बिल्कुल करो, बिल्कुल दीवान जी थाने मैं- तक मत आने दिया हाँ, करो। थोड़ा प्रचार हो- ठीक है, अच्छा चलो, राम ठीक- राम। ठीक है दीवान जी, राम 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 राम।